76 साल की आज़ादी के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि अब हम मजलूमों और पीड़ितों के समर्थन में, उनको न्याय दिलाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए भी अब हम खुले में बात नहीं कर सकते, सड़क पर बात नहीं कर सकते। ये हम सब के लिए अफसोस की बात है। 39 साल पहले हमारे सिख भाइयों के साथ दिल्ली में और देश के बहुत सारे दूसरे शहरों में जो बर्बरता पूर्ण व्यवहार हुआ, हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक मसाकर था, एक कत्लेआम था। और हमारे लोकराज संगठन और दूसरे संगठनों के साथी हम सब लोग मिलकर हर साल 1 नवंबर को जमा होते थे और वहाँ अपनी बात कहते थे। इसी तरह 6 दिसंबर को भी हम लोग जमा होते थे और हम अपनी आवाज़ उठाते थे। आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको याद किए बगैर, और वहाँ अब तक जो तकरीबन 8-9 हज़ार लोगों की जानें, बच्चों और औरतों, महिलाओं की जानें जा चुकी हैं, और अभी भी वहाँ पर आग और खून जो है उसकी होली खेली जा रही है। और दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं, बल्कि बहुत सी ताकतें उन जालिमों का साथ दे रही हैं। तो हम उस वक्त हमारे उन फिलिस्तीनी भाइयों के लिए और उनके दुख में हम शरीक होते हुए आज हम इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूँ। इन 75-76 सालों में जो बड़ी घटनाएं इस देश को हिलाने वाली हुई है, जिसमें से एक बड़ी घटना के लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देश के आज़ाद होते ही, बल्कि आज़ाद होने से पहले से ही थोड़ा सा, इस देश में हजारों की संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए और अफसोसनाक तरीके से ये देश बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही अभी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था कि महात्मा गांधी जी की हत्या होती। इस वाक़े को कोई छोटा वाक़या नहीं समझना चाहिए, और वो कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, और वो किसी एक व्यक्ति ने हत्या नहीं की थी, बल्कि वो एक विचारधारा थी जिसकी हत्या करने की कोशिश की गई। आपसी भाईचारे और प्रेम की और सह अस्तित्व की, और हत्या करने वाली मानसिकता थी जो एक खास किस्म की मानसिकता आप देख रहे हैं उन सब घटनाओं में नजर आएगी। उसके बाद एक के बाद एक जबलपुर, भागलपुर, अहमदाबाद, मेरठ, मलिहाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, आसाम में नैली, मुजफ्फरनगर, उड़ीसा में कंधमाल, जहां हमारे ईसाई भाइयों को वहां पर उनके साथ हिंसा हुई, गुजरात में 2002, आसाम में बोडोज एरिया में, और ताज़ा हम कह सकते हैं 3 साल पहले दिल्ली में 2020, 1992 में 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत, और उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से हिंसा की गई, इन तमाम घटनाओं में कुछ चीज़ें कॉमन हैं बहुत। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, सरकारें किसी की रही हों, लेकिन इस हिंसा के पीछे, 1984 की हिंसा के पीछे, और जिनको मैंने अभी गिनाया है,
इनके पीछे जो मानसिकता है वो सेम है, कॉमन है। तो उस मानसिकता की तरफ जाना चाहिए हमें कि वो मानसिकता कौन सी मानसिकता है जो उस वक्त से लेकर आज तक हर एक घटना में वही मानसिकता पाई जाती है। पार्टी का लेवल बदल जाता है कई बार, लेकिन मानसिकता वही है। वो मानसिकता जिसने गांधी की हत्या की, वही मानसिकता इन दंगों में, बल्कि मैं इनको दंगा नहीं कहता, ये दंगे नहीं है, ये सुनियोजित आक्रमण है, ये सुनियोजित हिंसा है। तो इन सब में आपको एक मानसिकता नजर आएगी। हमले चाहे दलितों पर हो, चाहे ईसाइयों पर हो, मुसलमानों पर हो, सिखों पर हो, मस्जिद ढहाई जाए, गांधी जी की हत्या हो, इन सब में जो मानसिकता काम कर रही है वो मानसिकता कॉमन मानसिकता है। और अफसोस की बात है कि वो मानसिकता पहले, उस मानसिकता को लोग अछूत समझते थे। उस मानसिकता के लोग पहले अपना परिचय खुलकर नहीं कराते थे, लेकिन अब वो मानसिकता धीरे धीरे सत्ता तक पहुंच गई, केंद्र तक और कई राज्यों में। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इन सब घटनाओं में, जैसा कि हमारे राघवन साहब ने भी कहा, ये अब्रप्ट नहीं हुई कि एक घटना हुई उसके जवाब में कुछ हुआ। बात उतनी सी नहीं है, वो एक योजनाबद्ध चीज है। अचानक होने वाला रिएक्शन जो है वो कुछ घंटे हो सकता है। अचानक होने वाला जो रिएक्शन है वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई घटना और घटनाएं दिनों तक चले, सप्ताहों तक चले और एक जगह नहीं पूरे देश में फैल जाए, तो इसका मतलब है कि वो योजनाबद्ध है। और उसमें एक पहलू और भी है। ये बात हमने दिल्ली के 2020 के दंगों के समय यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उनसे मुलाकात के वक्त कही थी, लेकिन ये बात सभी इन घटनाओं के लिए सही है कि अगर कोई कहीं ऐसी घटना होती है, आपस में कुछ लोग हिंसा पर उतर आते हैं, टकरा जाते हैं, तो ऐसे दंगे को, ऐसी चीजों को चंद घंटों में रोका जा सकता है अगर सरकार रोकना चाहे। तो याद रखिए, अगर ऐसी हिंसा अगर कुछ घंटे, 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा चलती है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की सहमति के बगैर वो हिंसा नहीं चल सकती। सरकार के शामिल हुए बगैर वो हिंसा नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो हिंसा रोक सकती है। अगर हिंसा नहीं रुक रही है, इसके माने यह है कि सरकार उसको रोकना नहीं चाह रही। और रोकना नहीं चाह रही है का मतलब सरकार की मर्जी है कि हिंसा हो, और मर्जी है कि हिंसा हो के माने यह है कि सरकार खुद हिंसा में शामिल है। तो ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए। और हिंसा के पीछे नफरत काम करती है, और नफरत कोई एक दिन में नहीं पैदा होती, उसको बराबर पैदा किया जाता है। और ये नफरत फैलाने का सिलसिला कोई आजकल में नहीं हुआ है, इसका इतिहास 100 साल पुराना है। और अब जो बात हो रही है वो तो ये हो रहा है कि नफरत और हिंसा के माध्यम से अब राजनीति में ऊंचाइयां पाने का, राजनीति में ऊंचे पद पाने का एक शॉर्टकट लोगों ने तलाश कर लिया है कि जो जितना नफरत फैलाएगा, जो जितनी हिंसा कमजोरों के खिलाफ करेगा, वो उतना आसानी से राजनीति में ऊपर जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी बात, ये बात भी समझना चाहिए कि ये हिंसा करने वाले लोग और ये मानसिकता, ये दावा ये करते हैं कि हम बहुसंख्यक लोगों के नुमाइंदे हैं। मुझे लगता है ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये बहुसंख्यक लोगों के नुमाइंदे नहीं है। भारत की अक्सरियत और भारत में रहने वाले लोग हिंसा को पसंद नहीं करते। तो हमें ये बात भी लोगों के सामने खुलकर बयान करनी पड़ेगी कि ये हिंसा फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, ये किसी धर्म या संप्रदाय के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि भारत के भी नुमाइंदे नहीं है।
ये भारत विरोधी, समाज विरोधी लोग हैं जो इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बातें आपके सामने अर्ज करते हुए और आपसे इजाजत चाहता हूं, और हम उम्मीद करता हूं कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं 1984 के उस दर्दनाक इतिहास को याद करने के लिए, ताकि वो इतिहास दोहराया न जाए। और दूसरा ये कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं बहुत से बड़े बड़े घटनाओं में जो अपराधी हैं उनको सजा मिलना तो दूर की बात है, वो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे पहुंच गए हैं और संवैधानिक पदों के पीछे छुपे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी डेमोक्रेसी और हमारा लोकतंत्र एक दिन ऐसा मजबूत होगा कि संवैधानिक कुर्सियों के पीछे छुपे हुए बड़े मुजरिम और अपराधियों को भी हम कानून के मुताबिक सजा दिला पाएंगे और जो पीड़ित है उनको हम न्याय दिला पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहाँ आए। मैं आयोजकों को, खास तौर से लोकराज संगठन के हमारे साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम भारत को नफरत और हिंसा के उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।